नमस्ते। आज मैं 6th क्लास का उपवाचक है। मैं सबसे छोटी हूँ। छोटू यानी बचपन का इसमें वर्णन किया गया है। पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 है। मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। तो मैं सबसे छोटी हूँ इसके कवि एक कविता लिखने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। आप इस कविता में अपने परिवार में सबसे छोटे होकर माँ की प्यार को सदा पाते रहने की कल्पना एक लड़की के रूप में व्यक्त किया है। तो इन्हों सबसे छोटे होने की कल्पना यानी सोच कर और माँ के प्यार के लिए एक लड़की बनकर वो अपने विचारों को यहाँ पर रखा है। माँ, मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ। माँ के गोद में वो सोना चाहते हैं। तेरा आंचल को ही पकड़कर सदा मैं फिरती हूँ। छोटे बच्चे रहते ना, आंचल यानी पल्लो पकड़ कर पीछे पीछे चलते, उसी तरह यहाँ पर लेखक भी चलना चाहते हैं। तेरे साथ ही रहूं। और कवि क्या कह रहे हैं कि सदा मैं तेरे ही साथ रहूं, मैं कभी भी तेरे हाथ को नहीं छोड़ूं। और क्या कहते हैं कवि कि मैं कभी भी तुम्हारे हाथों को ना छोड़ूं। मेरी माँ, हमें तूने ही बड़ा किया। और कवि कहते हैं कि माँ, तूने ही हमें बड़ा किया है, सदा तुम मेरे पीछे ही चली फिरी। बचपन में छोटे बच्चे रहते ना तो पीछे पीछे माँ चलते ना, कहीं गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, इस तरह। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि माँ, सदा यानी हर बार तुम मेरे पीछे पीछे ही चली फिरी, मुझे बड़ा किया। बड़ी होने पर तुम मेरे हाथ पकड़कर दिन रात नहीं फिरती। तो तुम्हें मुझे बड़ा किया। अब हम बड़े हो गए, लेकिन अब क्या है, हमारे हाथ पकड़कर नहीं चलती। बचपन में हमारे हाथ पकड़कर दिन रात फिरती थी। तुम्हारे हाथों से ही तुम मुझे खिलाएं। और कवि कहते हैं कि माँ को कि तुम ही मुझे खाना खिलाओ, मेरे मुख धोएं। तुमने ही मेरे खाना खाए तब तुम मेरा मुख यानी मुँह भी तुम ही धुलाए। माँ धुलाती ना, छोटे रहे तो खाना वाना खिला के फिर मुँह हाथों से पानी से पोंछती है। तो यहाँ कवि भी कह रहे हैं कि माँ, तुम्हें मुझे खिलाए और तुम्हें मुझे मुँह भी धुलाए। धूल को पोंछा, धूल नीचे गिर गए तो धूल लगती ना, तो वो भी तुमने ही पोंछा। मुझे अलंकृत किया, अलंकृत यानी तैयार किया। लेकिन बड़ी होने के कारण अब हमें खिलौने नहीं देती हो। और कवि कहते हैं कि अब हम बड़े हो गए, लेकिन अब हमको तुम खिलौने नहीं देती हो और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो। माँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि तेरा स्नेह खोऊं। और कवि कहना चाहते हैं कि माँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं तुम्हारा प्यार खो डालूं। माँ, मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ। और क्या कहती है माँ, मैं तुम्हारे आंचल में ही छिपकर रहना चाहती हूँ। छोटे बच्चे रहते ना, माँ की गोदी में आंचल में सो जाते हैं। तो कवि भी ये कहते हैं कि माँ, मैं तेरे आंचल में छुपकर सोना चाहती हूँ, आंचल में ही रहना चाहती हूँ। निस्पृह तथा निर्भय के साथ तेरी गोदी में रहना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारी गोदी में निर्भय यानी बिना डर के तुम्हारे गोदी में मैं रहना चाहती हूँ। माँ, मुझे दिखा दो चंद्रोदय। और बच्चे जब छोटे रहते हैं तो माँ क्या करती है, चंद्रमा बताकर उनको खाना वगैरह खिलाती है, पानी पिलाती है। तो यहाँ कवि भी कहते हैं कि माँ, मुझे चंद्रोदय भी दिखा दो, यानी चंदा मामा को भी मुझे दिखा दो। तो इस तरह का कवि क्या है, लड़की के रूप में कल्पना करते हुए कहते हैं कि माँ, मैं तुम्हारी गोदी में सोना चाहती हूँ। तुम मुझे खाना खिलाती हो, पानी पिलाती हो, मुँह धुलाती हो, धूल पोंछती हो और मुझे तैयार भी करती हो। और मैं चलता हूँ तो मेरे पीछे पीछे तुम दिन रात फिरती हो। इस तरह कवि कहते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो कवि कहते हैं कि हमें खिलौने नहीं देती हो,
परियों की कहानी भी नहीं सुनाते हो। मैं तो आपका प्रेम खोना नहीं चाहता, ऐसा कवि माँ से कहते हैं। माँ, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ। और कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे सदैव आंचल में छिपकर रहना चाहती हूँ और बिना डर के गोदी में रहती हूँ। मुझे चंदा मामा भी बता दो, ऐसा कवि कह रहे हैं। आप लोग एक बार ये पढ़ो, पढ़ के समझो। धन्यवाद।